हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम एक और सेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट सेशन है और वो ये है कि किस तरह से बुरी आदतों को जीता जाए, हाउ टू कॉन्कर बैड हैबिट्स। सो हियर यू कैन सी ऑन द पीस ऑफ पेपर इट इज रिटन बैड हैबिट्स एंड दिस पेपर इज टॉर्न्ड। अब जितना आसान ऑफ कोर्स पेपर है, पेपर को फाड़ना तो आसान है, यहाँ से मेरी बुरी आदतें खत्म नहीं, क्या बुरी आदतों को खत्म करना इतना आसान है? Well, it's not that easy. I was attending one seminar by one motivational speaker long time back. तो ये बता रहे थे कि ना बुरी आदतें कैसी हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक गधा था और गधा क्या है, वो एक गड्ढे के अंदर गिर गया। अब गड्ढे के अंदर गिर गया तो उसका मालिक आया, उसने कहा अरे ये मेरा तो गधा तो गड्ढे के अंदर गिर गया, अब मैं इसको कैसे निकालूँ? तो उसने निकालने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन निकल नहीं रहा था। तो उसने फिर सोचा अरे फिर ठीक है, जब गधा निकल नहीं पा रहा है तो ठीक है, अब गधे को मैं इस गड्ढे में दबा देता हूँ। तो उसने क्या किया, मिट्टी लेकर के आया, मिट्टी डाल के उसने अंदर डालनी शुरू कर दी। अब मिट्टी जो थी गधे के ऊपर गिरती थी, गधा ऐसे करता था और मिट्टी गिर जाती थी। इस प्रकार जब भी मिट्टी ऊपर गिरती थी वो ऐसे करता था और मिट्टी गिर जाती थी। इस प्रकार से मिट्टी नीचे गिर रही थी और उसमें पाँव रखे जा रहा था। मिट्टी आती थी, झाड़ देता था, मिट्टी नीचे गिर जा रही थी, चढ़ते फाइनली इस तरह से गधा ना बाहर आ गया। और फिर इस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि इसी तरह से जब बुरी आदतें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, बस उनको झाड़ दीजिए और वो नीचे गिर जाएंगी और उन्हीं आदतों पे आप बनाइए अपनी अच्छी आदतों की बिल्डिंग। और उसने बहुत ताली बजाई। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग क्या ये इतना आसान होता है? ना, हैबिट्स होती हैं व्यक्ति का सेकंड नेचर बन चुकी होती हैं। तो कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर जैसे एग्जांपल देकर के उस वक्त तो मोटिवेट कर देते कि अरे बुरी आदतों जितना तो इट्स लाइक बस गधे को और मिट्टी और उसने ऐसे करके झाड़ दी, बस ऐसे हम आदतों को वैसे झाड़ देंगे और झड़ जाएंगी वो। ना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। नेगेटिविटी हो या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक सोच हो, आदतें हों, ये एकदम डीपली एंग्रूव्ड होती हैं। सो दैट फेस वी जस्ट कांट गेट रिड ऑफ देम सो इजीली एक्चुअली। सो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम ये जो बुरी आदतें हैं इनको जीत सकते हैं। ओके, सो here is one quote about the habits that how they affect us. Habits affect one's destiny. हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। किस प्रकार से भला? Because when we saw a thought, की शुरुआत किससे होती है? विचार से। एक विचार जो है हमारे चित्त में आया, हमारी चेतना में आया। अब ये चेतना में आया हुआ जो विचार है, इससे क्या बनेगा? इट रीप्स एक्शन। क्योंकि हम जो चीज़ सोच लेते हैं और डिटर्मिन्ड होकर सोच लेते हैं वो कार्य हम कर बैठते हैं। हर चीज़ जो कि हम ग्रॉस फॉर्म में करते हैं पहले उसको सटल फॉर्म में करते हैं। जैसे कि अगर पेंटर होता है, पहले पेंटिंग को अपने मन में बनाता है, उसके बाद फिर कैनवस में बनाता है। सो हमारे थॉट्स दे रीप इनटू एक्शन। और हमारे एक्शंस होते हैं, उनसे क्या होता है, जब हम एक्शंस को बोते हैं तो उन एक्शन से हमारे पास क्या आते हैं? वी रीप हैबिट्स। एक ही एक्शन को जब बार बार करते हैं तो उससे हमारी बनती हैं हैबिट्स। और यही हैबिट्स हमारे अंदर बन जाती हैं और हैबिट्स को जब हम अपने जीवन में लगाते हैं तो उन हैबिट्स की वजह से हमारा बनता है कैरेक्टर। अ गुड कैरेक्टर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट्स एंड बैड कैरेक्टर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ बैड हैबिट्स। दैट्स इट। कुछ लोग बुरी आदतें हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उनकी हैबिट है एंड दैट्स देयर कैरेक्टर। उस तरह से कुछ लोग हैं, उनकी आदत है लोगों का भला करना, दैट इज व्हाट मेक्स देम सेंटली। जैसे कि एक बार एक संत महात्मा थे, उन्होंने देखा कि बिच्छू है वो नदी में डूब रहा है, बार बार डूब रहा है, तो उसको निकालते थे तो ना वो डंक मारता था, ओह, और उनके हाथ से वो बिच्छू गिर जाया करता था। फिर से उन्होंने बिच्छू को उठाया, भाई नदी में डूब जाएगा, नहीं तो वो तैरना जानता नहीं है। फिर से उसको उठाया, उस बिच्छू को उठाया, फिर आगे लेकर गए, लेकिन फिर डंक मार दिया, ओह, फिर ये बिच्छू गिर गया। इस प्रकार 4 5 6 बार हो गया। करते करते साधु महात्मा ने फाइनली बिच्छू को किनारे रख दिया। तो वहाँ एक आदमी बैठा था, वो सारा तमाशा देख रहा था। कहता भाई साहब आपका दिमाग ठीक है? आप जानते हो कि बिच्छू डंक मारता है, बार बार उसको पकड़ करके आगे बाहर लेकर के आ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आपको पता था बिच्छू क्या आया था भैया, डंक मारना। तो उस व्यक्ति ने कहा ये उसका स्वभाव है डंक मारना, तो जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? एंड ही वाज अ वेरी सेंटली पर्सन। तो संत महात्माओं की आदत होती है दैट दे हैव टू सेव पीपल इवन दो समटाइम्स दे देमसेल्व्स दे गेट हर्ट, लेकिन उनकी आदत क्या है? टू डू गुड टू अदर्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेसिकली हमारी जो आदतें हैं हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। people they have developed habits in a due course of time, और ये आदत उनको वास्तव में शक्ति देती है या फिर पूरी तरह से नष्ट कर देती है, डिपेंडिंग कि वो कैसी आदतें हैं इनको अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से नरेंद्र मोदी जी हैज़ गॉट अ हैबिट टू स्लीप एट 12।
एंड गेट अप बाय 3, इनका आदत है अब. ही नेवर स्लीप्स मोर देन 3 hours. अब ये उनकी हैबिट बन चुकी है. So in that phase, when he takes care of his health, of course, but he does 2 hours of yoga and all that. But the point is that a collection of habits, they comprise the character. और जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसी हमारी डेस्टिनी होगी. हमारे चरित्र से हमारे भविष्य का निर्माण होता है. राइट. तो इस प्रकार से हमारे विचारों से आते हैं हमारे एक्शंस, एक्शन से आती है हमारी हैबिट्स, हैबिट्स से आते हैं हमारा चरित्र, और हमारे चरित्र से बनता है हमारा भविष्य. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड बी वेरी वेरी चूजी अबाउट हैबिट्स. हम किस तरह की आदतों का विकास कर रहे हैं, हमें बहुत सूझ-बूझ करके उसको लेके आगे चलना चाहिए. ओके, सो व्हाट आर हैबिट्स एज पर द डिक्शनरी? सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप. ओके, एंड इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल एटीट्यूड दैट इज नोन एज अ हैबिट. एक बार व्यक्ति था तो गाड़ी चला रहा था तो तभी सामने कोई आ गया, उसके आ गया तो उसने कहा अबे 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 अबे, तो पीछे जो पैसेंजर था उसने कहा अरे अरे बिड़ गई. तो ये पलट के वापस गया, उसने थप्पड़ मारा ड्राइवर ने उसको. अरे तू ड्राइविंग कर रहा है, देखो मैंने यही तो बोला, अरे भाई थोड़ा संभाल के चला रहे, तो थप्पड़ मार दिया. सर आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी. देखिए क्या हो गया, सॉरी क्यों मांग रहा, आप पहले गलती कर रहा फिर माफ़ी मांगता तू. तो उस व्यक्ति ने कहा एक्चुअली सर मैंने इससे पहले ना मॉर्चुरी की वैन चलाता था, शवों को लेके जाता था. तो दैट फेज आगे जो पीछे से ऐसे आवाज़ आई ना, मुझको लगा कोई लाश है जो ये बोल गई है, अरे 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 अरे. तो मुझे लगा शायद कोई भूत ना हो, तो मैं पलट के मार दिया इसलिए. पर सर आई एम सॉरी, मेरे को आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट. आदत है जी उसकी. ऐसे एक व्यक्ति था, वो घूमता घामता चोरी क्या करता था वैसे वो, तो चोरों से तो क्या पुलिस चोर पुलिस का तो गेम चलता रहता है. तो ये चोर जो है पुलिस से बचते बचाते संतों के बीच में घुस गया. ये मैं चलो इनके साथ ही हो लेते हैं जी, दैट्स इट. अब और उनके साथ चले आ रहा है जी, ओह बढ़िया है. अब लेकिन है चोर, लेकिन बीच बीच में क्या करता था, अब पुलिस वाले के बच रहा है, अब संतों के साथ है तो कथा में बैठा करता था, कथा भी सुना करता था. अब कथाओं का इतना प्रभाव पड़ना शुरू हो गया इसके ऊपर, इसको कथाएं अच्छी लगने लगी. और कथाएं सुनते सुनते ही फिर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया और ये भक्त बनना शुरू कर दिया इसने. और ये जब व्यक्ति भक्त बन रहा था, भक्त बनते 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 अब ये हुआ क्या, कुछ पुरानी एक समय आदत जो थी चोरी करने की फिर से उसके दिमाग में आई. रात को सोया, लेकिन साधु संतों का जितना भी सामान था उठाकर भाग गया. अब जब सुबह सुबह जब साधु संत थे वो उठे, हमारा सामान कहाँ है, अरे हमारा सामान का क्या हो. तभी जो है व्यक्ति आगे कहता है ये रहा आपका सामान, ये रहा. कहता अरे देखो हमारे सामान की रक्षा की तुमने, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे सामान की रक्षा की. कहते नहीं मैंने सामान की रक्षा नहीं की आपकी. कहते क्यों, क्या क्यों, तो अभी देखो ना सारा चोरी हो गया था, लेकिन तुम वापस लेके आए हो, तो तुमने हमारे सामान की रक्षा की तुमने. कहते नहीं. आपको पता है चोरी किसने की. कहते किसने. कहते मैंने की. कहते अरे तुम कहाँ करोगे, तुम तो भोले वाले हमारे ग्रुप में आए थे, तो अब तो तुम संत बन गए हो, तो इसलिए आप तुम ये सब काम कर सकते हो. ना. तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली चोर हूँ, मैं पुलिस से बचते बचाते आया था, आप लोग संतों के समाज में घुस गया मैं. अब मुझको आप लोगों की बातें अच्छी लगी, आप लोग भी नाम जप करते हो, मैंने भी नाम जप करना शुरू कर दिया. इस तरह से करते करते फिर मैं आपके इस टोली में रम गया. लेकिन नेचुरली बताऊँ, मेरे अंदर कभी कभी ये इच्छा आ जाती थी चोरी करने की, तो मैंने चोरी कर ली. लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों से सुन भी लिया था, तो इसीलिए जो शिक्षा आपसे मिली हुई थी उसने मुझको बाध्य किया कि मैं वापस आऊँ और सामान आपको वापस दूँ. आई एम वेरी सॉरी. फिर अफकोर्स नो डाउट संत महात्माओं ने उसको माफ़ भी कर दिया. बट द पॉइंट इज दैट कि जो आदतें होती हैं, पुरानी आदतें, ये इनसे मुक्त होना, अरे इट्स क्वाइट अ टास्क इन इटसेल्फ. So that way it's a kind of it's a practice which is hard to give up. It becomes like a second nature and it's a kind of mental attitude like that. So that's the definition of habits. अब जो habits होती हैं, अब अच्छी आदतों का विकास करना बड़ा मुश्किल होता है, बुरी आदतों का विकास करना बहुत ही आसान होता है. And that's why there is a saying that bad habits, they are like entering a nice, very cozy, comfortable bed. अगर कोजी कंफर्टेबल बेड होना, उसमें घुसना आसान होता है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. जैसे कभी कभी हम जाते हैं जब होटलों में, जब 5 स्टार होटल्स होते हैं ना, दे हैव गॉट वेरी बड़ा गद्दा होता है, गद्देदार, बहुत ही मुलायम होता है, और इट इज़ लाइक वी सिंक इनटू इट.
तो उसमें घुसना बड़ा आसान होता है, घुस गए, लेकिन सुबह को सोचा मैं उसमें से निकल जाऊंगा, ना 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 निकल नहीं पाते जी, उठ जाओ जी, पर जितनी आसानी से घुसे थे उतनी आसानी से हम निकल नहीं पाते। उस तरह से बुरी आदतों में घुसना आसान होता है, लेकिन उनसे निकलना उतना ही मुश्किल होता है जिस प्रकार से एक कोजी कंफर्टेबल बेड के अंदर होता है वास्तव में। तो आदतें हैं कैसी भला? आदतें होती हैं, ये जाती हैं तो धीरे धीरे जाती हैं जी। स्पेशली बुरी आदतें अगर देखी जाए ना, जाती हैं तो बुरी बहुत तो धीमे धीमे जाती हैं। जैसे कि अगर इसमें से H चला जाए, अ बिट इज स्टिल लेफ्ट। अगर इसमें से A भी चला जाए, बिट इज स्टिल लेफ्ट। B भी चला जाए, इट इज स्टिल लेफ्ट। ओह, सो दैट मीन्स ये जो आदतें हैं, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर देम, बिकॉज ये जाते जाते जाती हैं, एकदम से ये नहीं जाती हैं। ऑफ कोर्स नो डाउट इसमें बहुत बड़ा रोल है मीडिया का भी, क्योंकि कोई आदत जो पर्टिकुलर हमें लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि ना हमें उसके लिए प्रोवोक किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, उसके एक बड़ी ग्लॉसी और बड़ी फ्लैशी इमेज दिखाई जाती है, एंड देन द माइंड हुक्स टू इट, देन द माइंड कॉन्टम्पलेट्स ऑन टू इट, और उस कॉन्टम्पलेशन के बाद व्यक्ति फंसता है। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दैट, बट यस the bad habits they die hard in this way, they take time actually, because मन का काम क्या है? मन का काम है pleasure को imagine करना। okay, so when the mind imagines pleasure, तो उस imagination की वजह से होता क्या है कि भले वो pleasure हो इतना सा, but it appears to be very big because of the media। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर कॉलेज के दिनों में बच्चे बातें कर रहे होते हैं लड़कियों की, लड़कियां बात कर रही होते हैं लड़कों की, और फिर सारे जोक्स भी होते हैं, तो डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, और बट सारे जोक्स का जो सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल पोल है, वो एक ही होता है। वो क्या होता है वो आप जानते हैं वास्तव में, राइट? पर लेकिन वो सेंट्रल पोल क्यों रहता है सारे डिस्कशन का, सारे डबल मीनिंग जोक्स का, डबल मीनिंग बातों का, ऑल नॉन वेज जोक्स एंड ऑल दैट, ये सबका भला क्यों रहता है वो सेंट्रल फिगर? बिकॉज उससे ना बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आती हैं? ये एक्सपेक्टेशंस आती हैं मीडिया से। मीडिया हिप्नोटाइजेस अस। मीडिया के अंदर दिखाया जाता है कि ओके, हाउ वन इज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग इन सच अ वंडरफुल वे, सिंगिंग वन सॉन्ग, वन पैराग्राफ इन अर्जेंटीना, वन पैराग्राफ इन ऑस्ट्रेलिया, वन पैराग्राफ इन रशिया, एंड वन पैराग्राफ इन पंजाब के खेतों में। वाह! पर क्या इस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं? नो। So that means ये थर्स्ट है प्लेजर की, that is what makes the habits very addictive। होता क्या, जब हमारे अंदर आदतें जब डेवलप होती हैं इस तरह से, why do they take to go away gradually? Because the element of pleasure is involved in it। और उसके अंदर प्लेजर का जो एलिमेंट है, मन सिर्फ उस प्लेजर एलिमेंट को ही याद रखता है, उसके साथ एसोसिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर ध्यान नहीं देता। मन कहता है लेकिन वो करूँगा मज़ा कितना आएगा यार, अरे वो करूँगा ना, आई रियली हैव फन मैन, जब मैंने पहली बार किया था ना बहुत अच्छा लगा था मेरे को, सो लेट मी डू इट अगैन। तो इसलिए मन क्या करता है, उस सारी हैबिट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वजह से कोई बीमारी लग सकती है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, उसके बारे में फोकस नहीं कराएगा, बट द प्लेजर एलिमेंट। तो मन का काम इस प्रकार से क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो इस प्रकार से सोचना, ओके, किया जाए, चलो करते हैं, चलो हो जाए, ये काम है मन का। लेकिन वो सही है या गलत है, वो डिवाइन है, इविल है, इसके बारे में मन नहीं सोचता। उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व है, उसके बारे में मन नहीं सोचता। पर यस, उसमें मज़ा क्या था यार, मज़ा मज़ा मज़ा, तो हमेशा यही सोच रहा होता है। तो क्योंकि मन हमेशा यही सोच रहा है, इसीलिए बुरी आदतों को विकसित कर लेता है, और बुरी आदतों को और गहरा करता जाता है। सो हैबिट्स, हाउ डू दे एक्चुअली गेट इनटू आवर सिस्टम? सबसे पहला स्टेप है कॉन्टेम्पलेशन ऑन दी सेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज से आसक्ति होनी, जिस चीज में हम ध्यान देना शुरू करते हैं, बेसिकली आदत वहां से शुरू होती है। अच्छा जी, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी समवन इन आवर लाइव्स, बट वी स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग। जब हम किसी चीज पर कॉन्टेम्पलेट करना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, दैट इज अटैचमेंट। यानी कि अब उसके बारे में सोच कर मैंने क्या किया, अब उसके प्रति आसक्ति विकसित कर ली है। यस, नाउ माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ इट अनसीजिंगली। ये डेलिबरेटली हम करते हैं, अभी अनडेलिबरेटली हो रहा होता है। द पर्सन इज नाउ थिंकिंग ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट वेरी नेचुरली नाउ, बिकॉज उसमें अटैचमेंट आ चुकी है। जब किसी से हम अटैच हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आती है, एंड दैट इज क्रेविंग, कि काश वो मेरे पास आया था या आ जाती, वो चीज़ हो जाती, वो व्यक्ति हो जाता है या वो लड़की हो जाती, वट एवर। क्रेविंग टू एंजॉय इट, डेस्परेट डिजायर टू एंजॉय इट, दैट इज नोन एज क्रेविंग। अटैचमेंट का ये रिजल्ट होता है। Okay, so when somebody develops severe desire for craving, then comes a greed to enjoy that and to have it more and more. अगर ये craving जो है अगर satisfy हो जाती है, that leads to greed. In case अगर ये craving satisfy नहीं होती, that leads to anger. यार मजा क्यों नहीं आया यार, ऐसे कैसे भाई,
दैट इज एंगर. एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज कंप्लीट डिल्यूजन. मतलब कि व्यक्ति जो है सारी नैतिक शिक्षा जो उसने कभी किसी से सुनी हुई है, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, बी ट्रूथफुल, ये सब गया तेल लेने, मेरे को मजा करने का भाई, दैट्स इट. सो इस तरह से व्यक्ति के जीवन में आता है कंप्लीट डिल्यूजन. कंप्लीट डिल्यूजन के बाद अगले स्टेज आती है बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी. यानी कि उसने अगर पहले कभी कोई गलत आदत में काम किया भी था, लेकिन उसको गिल्ट आया भी था, नहीं ये नहीं करना चाहिए था, मुझे गलत है, ये गलत है, ये गलत है. गिल्ट, इस गिल्ट की मेमोरी भी उड़ा देता है वो. नाउ इट हैज कम टू दैट स्टेज, उसको बोलते हैं बिविल्डर्ड मेमोरी. अगर कभी मैंने पास्ट में कोई काम किया था, मुझे बुरा भी लगा था, मुझे खुद पे गुस्सा भी आया था, उसका मुझे पछतावा भी हुआ था, या मुझे कोई फाइन देना पड़ा था, मुझे कोई बॉडीली एलिमेंट हुई थी उसी वजह से, ये सब करने के बावजूद भी ये सब जो उसने सोचा हुआ उसकी मेमोरी में स्टोर्ड है, ये सब डेटा. ये सब डेटा क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट डिलीट. अल्लाह जी, डेटा गायब. बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी. जो उसने पहले शिक्षाएं नहीं हुई हैं, शिक्षाएं लॉस्ट हो गई. अब उसके बाद जो उसकी मेमोरी है, जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस से भी सीखा था, इवन दैट ऑल्सो गेट्स लॉस्ट. सो द डिजायर बिकम्स रियली इंटेंस. उसके बाद अगली स्टेज आती है इंटेलिजेंस इज लॉस्ट. बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है. जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्ति का पतन हो जाता है. इस प्रकार से बुरी आदतें हमारा पतन कराती रहती हैं. कैसे? शुरुआत होती है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है अटैचमेंट. अटैचमेंट आती है तो उससे क्रेविंग आती है. क्रेविंग के बाद फिर ग्रीड आती है. अगर वो क्रेविंग पूरी नहीं हुई, दैट लीड्स टू एंगर. अगर क्रेविंग पूरी हो गई तो ग्रीड. ग्रीड के बाद आता है डिल्यूजन. कंप्लीट डिल्यूजन हैपेंस. यानी कि हमने जो शिक्षाएं ली हुई हैं वो सब किनारे हो जाती हैं. अगर आपने कुछ अनुभव से सीखा हुआ है ना, गिल्ट भी कभी आया था, कुछ कोसा भी था मैंने, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसको दरकिनार कर देता है. एंड देन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की. व्यक्ति सोच ही नहीं पाता सही क्या गलत क्या, और फिर वो गलत करने की ओर अग्रसर हो जाता है. एंड दैट इज फॉल डाउन लाइक दैट. लाइक देयर वाज वन बॉय, ही वाज हैविंग जॉन्डिस. और हुआ क्या, उसके पेरेंट्स जो है उसको लेकर ही जा रहे थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में दिखा करके लेकर के आए हैं. तो जब वापस लेकर के आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो रास्ते में जो है समोसे बन रहे थे. अब बंदा जो है वो अग्रवाल स्वीट से या किसी मिठाई की शॉप से वहाँ पर गर्मा गर्म समोसे निकल के आ रहे हैं जी, और उसमें धुआं निकल रहा है. तो उसने उसको देख लिया तो क्या, वो उसकी अटैचमेंट हो गई. अरे वाह यार, गरम गरम समोसे हों, पुदीने के साथ में चटनी हो, वाह. अब जिसको जॉन्डिस हुआ होता है ना, वो तला हुआ नहीं खा सकता. रीज़न बीइंग, जो तला हुआ होता है, फ्राइड आइटम है, अब वो उसके लीवर को इम्पैक्ट करेगा. तो इसीलिए अब वो उसको नहीं खाना चाहिए. तो लेकिन अब वो सोचता है, लेकिन वो समोसा, वाह यार, लेकिन वो खाता है यार, उसका वो क्रिस्पी पार्ट जो होता है अलग से, उसके अंदर जो आलू होते हैं, ओए, और पुदीने की चटनी. नाउ उसके प्रति बेसिकली कॉन्टेम्पलेट करते करते ही डेवलप्स अटैचमेंट. एंड देन देयर इज क्रेविंग. नाउ देयर इज अ ग्रीड टू गेट द समोसा. नाउ देयर इज कंप्लीट डिल्यूजन. उसको बताया गया, डॉक्टर ने बोला देखो आपको बेटा तला हुआ नहीं खाना, आपका लीवर बहुत वीक हो चुका है, लाइक दैट. उसने पहले कभी अगर गलती की भी थी कि तला हुआ खा लिया था, उससे उसकी तबीयत और खराब हो गई थी, दैट इज ऑल्सो लॉस्ट. अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. एंड देन दिस पर्सन, ही वेंट ऑन जोमेटो में जाकर के उसने समोसा ऑर्डर किया. समोसा आया, उसे बाहर खा करके अंदर आ गया वो, लाइक दैट. तो उसकी लेकिन तबीयत बहुत खराब हो गई. पेरेंट्स ने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया जी. फाइनली इसको वैजी के पास गए, लेके गए. वैजी ने कहा जी तला हुआ खाया है इसने. बता बेटा, सस्ता बता दे बेटा, तूने तला खाया नहीं खाया, तूने समोसा खाया है, समोसा या चिप्स ऐसी कोई चीज़ खाई तूने, सच बता. खाया था. कब खाया था? तब खाया था. पहले कब हुआ? इट ऑल स्टार्टेड विद कॉन्टेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, लाइक दैट. इस प्रकार से व्यक्ति की आदतें बनती हैं. हमारी बुरी आदतें बनती हैं व्हेन वी कीप डूइंग अ सिंगल एक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑफ कोर्स आई हैव शोन द ब्रेन पार्ट, बट एक्चुअली ब्रेन में जो ग्रूव्स होते हैं, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स एक्चुअली. ऑफ कोर्स माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन. ये तो हालांकि मैंने ब्रेन लिया इन द डायग्राम, बट जस्ट टू शो द एग्जांपल दैट हाउ आवर माइंड फंक्शंस. जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, देयर आर ग्रूव्स. सो माइंड में भी क्या होता है, देयर आर ग्रूव्स एक्चुअली. पर ग्रूव्स बनते किस वजह से हैं? जब हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं अगेन एंड अगेन, तो उसका वो ग्रूव बनता है. जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, गूंदे हुए आटे के अंदर अगर आप चाकू से एक लकीर खींचो तो वहाँ लकीर बन जाती है, ओके. और उसके बाद उसी लकीर के ऊपर आप फिर से लकीर खींच दो तो और गहरी लकीर बन जाती है. उसी लकीर पर आप फिर से अगर चाकू से लकीर खींचो तो और गहरी लकीर बन जाती है, लाइक दैट. और इस तरह से जितनी बार चाकू डालेंगे उतना गहरा वहाँ ग्रूव बनता चला जाएगा. अब पानी में आसपास अगर कहीं पर भी डालो, पानी कहाँ बहेगा? वो ग्रूव से होकर ही बहेगा. जहाँ भी डालेंगे वो वहीं से होकर बहेगा, बिकॉज वहाँ ग्रूव बन चुका है. अब उस तरह से हमारे चित्त के अंदर भी व्हेन देयर आर ग्रूव्स,
यानी कि हम जो कोई कार्य कर रहे होते हैं बार 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 बार, यानी कि चक्कू बार बार हम चेतना में रजिस्टर करा रहे हैं, दिस डेटा ने मुझे मजा दिया था, इससे मेरे को खूब मजा आया था, इसमें ना मेरे को खूब अच्छा लगा था, इसमें मेरे को खूब मजा आया था, भली बुरी आदत है। लेकिन जब उसका संस्कार बहुत गहरा बन जाता है तो फिर उस संस्कार को वहां से हिलाना मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट डीपन संस्कार इज नोन एज वासना एक्चुअली। अब जब ये संस्कार बहुत हल्का होता है तो उसको बोलते हैं वृत्ति, ओके। जब ये संस्कार नॉर्मली गहरा होता है तो उसको बोलते हैं संस्कार, और ये संस्कार जब बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है दैट मीन्स इट बिकम्स सच अ स्ट्रॉन्ग हैबिट, इट इज नोन एज वासना। तो अब ये जो वासना होती है, वासना इज नॉट जस्ट फॉर अपोजिट जेंडर, फॉर सेक्सुअल क्रेविंग फॉर ईच अदर, दैट्स नॉट जस्ट दैट वासना। वासना मीन्स डेस्परेट नाउ मैडनिंग डिजायर टू एंजॉय समथिंग, दैट इज नोन एज वासना। तो इस प्रकार से हमारे मन के पटल के ऊपर इस प्रकार से संस्कार बनते हैं। हमने कई फिलोसोफर का सुना हुआ है कि संभोग से समाधि तक, और संभोग करते रहो एक दिन समाधि में पहुंच जाओगे। वेल आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली क्या करता है, ये जो संस्कारों की बात है, ये बात इसको इग्नोर कर देता है। किस प्रकार से हम एक्टिविटीज करते हैं तो उससे संस्कार बनते हैं हमारे चित्त के ऊपर। सो संभोग से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू समाधि, ऐसी फिलॉसफीज संस्कारों के डायनामिक्स को इग्नोर कर देती हैं। इससे लगता है कि एक बार हम जी भरे कर लेंगे फिर मन भर जाएगा फिर छोड़ देंगे। ऑफकोर्स लोग छोड़ देते हैं, जब किसी से मन भर जाता है ना लोग छोड़ देते हैं, बट फॉर अ टाइम बीइंग उसको छोड़ते हैं। पुरानी आदतें फिर से कब वापस बाउंस बैक कर जाएंगी कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके संस्कार है ना, इसीलिए। सो दैट्स व्हाई कोई ये सोच चले कि मैंने संस्कार बना लिया अब तो दैट मींस नाउ आई कैन नाउ आई कैन कीप एंजॉयिंग एंड वन डे आई विल रीच समाधि। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अब संस्कार बेसिकली क्या है, संस्कार जो होते हैं हमारे मन के में जो ग्रूव्स हैं, ये अब एक ग्रूव बन गया है, उसमें से बार बार भावना बही जा रही है एंड दैट मींस वी आर एडिक्टेड टू अ सर्टेन हैबिट। अब मैं चाहता हूं जैसे कि अब ये आदत मेरी छूट जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नदी होती है ना, नदी जो होती है उसका रिवर बेड होता है, ओके। अब नदी का जो रिवर बेड होता है, नदी उस रिवर बेड से ही बहती है। अगर रिवर बेड ऐसा है तो नदी ऐसे ही बहेगी, नदी ऐसे नहीं बह जाएगी, बिकॉज जैसा रिवर बेड वैसे नदी बहेगी। उस तरह से जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही भावनाओं की नदी उसमें से ही बहेगी। अब मैं चाहता हूं नदी यहां ना बहे, मेरी भावनाओं की नदी यहां ना बहे, that means I have to create another river bed actually. That means by creating new habits we can conquer the bad habits. अगर हम नया ग्रूव बनाएंगे, नया रिवर बेड बनाएंगे तो पानी अब यहां से बहने के बजाय अब यहां से बहना शुरू हो जाएगा, तो भावनाओं की नदी अब यहां से बहेगी, which means that we don't have to fight against the bad habits. In fact, we are to cultivate the good habits and those good habits will fight against the bad habits. I repeat, we don't have to fight against the bad habits. We have to cultivate the good habits and those good habits will fight against the bad habits for us. तो इस प्रकार से हम बुरे संस्कारों को जीतते हैं, बुरी आदतों को जीतते हैं, नई आदतों को विकसित करके, और वो नई आदतें उन पुरानी आदतों से लड़ करके उन पर विजय प्राप्त करके हमारी मदद करते हैं एक्चुअली। सो वी हैव टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स लाइक दैट। ओके, अब आदतें भला आती हैं तो कैसे आती हैं हमारे जीवन के अंदर। तो अब यहाँ देख रहे हैं देयर आर फ्यू स्टेजेस ऑफ सिन, सो डायनामिक्स ऑफ हैबिट्स। इट ऑल स्टार्ट्स विद अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञानता, ठीक है जी। जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है, ठीक है जी, दैट लीड्स टू कूटम विच इज एक्चुअली सिंफुल इंक्लिनेशन, यानी कि पाप करने की प्रवृत्ति। वो पाप कैसे करना है अभी वो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तरह का पाप करना चाहिए भाई, दैट इज नोन एज सिंफुल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट कम्स बीजम, बीजम का मतलब होता है सिंफुल डिजायर, यानी कि अब एक पर्टिकुलर डिजायर, यानी कि पाप करना है लेकिन अब मुझे अब ये वाला पाप करना है, मुझे चोरी वाला पाप करना है, या किसी का अपहरण करने वाला पाप करना है, या मुझे डकैती वाला पाप करना है, या मुझे झूठ बोल के पाप करना है। तो दैट इज नाउ अ पर्टिकुलर डिजायर। पहले जेनेरिक डिजायर थी, अब ये स्पेसिफिक डिजायर हो गई है, लाइक दैट। सो दैट इज नोन एज बीजम। अगला है फिर पापम, दैट मींस दैट सिंफुल एक्ट, जो कि मैंने डिजायर किया हुआ है, आई डू दैट एंड दैट लीड्स टू सफरिंग। हम जब पाप करते हैं तो पाप करने के साथ साथ पाप करने फिर उसका फल भी हमें प्राप्त होता है एंड वी गेट सम काइंड ऑफ सफरिंग, ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अविद्या की वजह से व्यक्ति सिंफुल इंक्लिनेशन and then desire and then that particular act comes. So avidya, kutam, बीजम, पापम and then suffering, like that. लेकिन इससे भला आदतें कैसे बनती है जी? आदत इस तरह से बनती है, नो डाउट। हम जब पाप करते हैं तो उसके दो पार्ट में वो डिवाइड होता है एक्चुअली, जो है एक तो ये है कि भाई मुझको डायरेक्ट फिजिकल इमोशनल सफरिंग आएगी, ओके। सेकंड चीज क्या होती है, इट इंक्रीज आवर प्रोक्लिविटी टू डू दैट एक्टिविटी अगेन, क्योंकि मैंने किया था ना उसको, तो इसलिए अब वो संस्कार बना उसका, तो फिर से करेंगे। तो बेसिकली होता क्या रहेगा, व्यक्ति पाप करता रहेगा और उसको सफरिंग मिलती रहेगी, और साथ साथ में वो इंक्लिनेशन भी आती रहेगी पाप फिर से किया जाए, मोर सफरिंग
मोर प्रोक्लिविटी, तो दोनों चीज़ें आ रही हैं ऐसे करके, पर ये चीज़ यहाँ रुक रही है बिकॉज यहाँ हमें कष्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद अगेन दिस प्रोक्लिविटी, अगेन वो पाप करता है लाइक दैट। इस प्रकार से पाप से कष्ट मिलता रहता है पाप करने के बाद, और साथ ही पाप करने के साथ साथ पैरेलली हमारे अंदर प्रोक्लिविटी भी आती रहती है। चलो फिर से करते हैं उसको, फिर से किया मैंने, कष्ट भी आया, प्रोक्लिविटी और गहरी हो गई, फिर मैंने किया, मुझको कष्ट भी आया, मुझे दुख मिला, और उसके बाद उसकी प्रोक्लिविटी और गहरी हो गई। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है, पर ये चीज़ साइक्लिक होती है अगेन एंड अगेन, और हर साइकिल में ये हमको कष्ट देती रहती है। साइकिल पूरा हुआ कष्ट, फिर से साइकिल पूरा हुआ कष्ट, फिर से साइकिल पूरा हुआ कष्ट। इस तरह से आदतें पड़ जाती हैं व्यक्ति को, और आदतों की वजह से वो कष्ट पाता है, दुख पाता है। इवन समटाइम्स पीपल गो टू हेल फॉर दोज बैड हैबिट्स, बट क्या करें, बिकॉज एवरी टाइम देयर इज कार्मिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग, इट इज ऑल्सो accompanied बाय increased proclivity to do that activity again and again and again। जैसे किसी ने मान लीजिए अगर चोरी की हो, अगर राइट, चोरी करने से उसको कुछ लाभ हुआ, ठीक है जी, बाद में भले ही उसको डांट वाटी पड़े तो चोरी क्यों की, लेकिन उसने देखा है, लेकिन यार चोरी करने से, यार चोरी करो तो यार बहुत बड़ी तरीका है, तो पिताजी जब इतने में निकल जाते हैं अगली बार भी करेंगे यार। देन आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर फला शॉप, फिर मैं वहाँ वीडियो गेम खेल के आया था, फिर मैंने वहाँ से वो खाया भी था, छोले भटूरे भी खाए थे, देखता हूँ अगली बार मौका कब आता है। तो proclivity also comes, suffering भी आएगी in the form of some kind of punishment may come, if not now later, but yes it also deepens the proclivity। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से ये। So there is sinful activity, so that is leading to physical emotional suffering, but that is also coming out as a proclivity। Proclivity again becomes a desire, और इस desire से फिर क्या होता है, again there is पाप like that। तो इसीलिए ये पार्ट जैसे मैंने पिछले डायग्राम समझाया था, इन दिस वे यहाँ पर हम सफरिंग आती रहती है, एंड देन दैट वे इट इज कीप गोइंग ऑन। तो ये जो चीज़ है ये व्हीकल की तरह चलती रहती है पहिया, वन आफ्टर अनदर, बट इन एवरी सर्कल इट इज रिजल्टिंग इन सफरिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से बुरी आदतें, कष्ट और हमारी चेतनाएं हमें किस तरह से जम जाती हैं, दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। सो दिस गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। सो साइक्लिक engine of sin is repeated birth and death। ओके, सो अटोनमेंट टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट। अब होता क्या है, जब हम किसी बुरी आदत में गिर जाते हैं, सो देन देयर इज गिल्ट, हमें पछतावा होता है, अफसोस होता है, मैंने क्यों किया, ये गलत था, नहीं करना चाहिए था, सो देयर इज गिल्ट। अब ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए कभी कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, अब साइकेट्रिस्ट बोलता है कोई बात नहीं जी, हो गया, इट्स ओके, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात, दोबारा कर लिया, एक महीने में एक आध बार कर लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मत करो, थोड़ा कर लिया करो। पर क्या इससे आदतें छूट जाएंगी हमारी? नहीं, आदतें इससे बनी रहती हैं एक्चुअली। सो गिल्ट जो है इट शुड नॉट लीड टू डिप्रेशन, गिल्ट शुड नॉट लीड टू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ना लोग गिल्ट में आकर के सोचते हैं बस मेरे से नहीं होगा, मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं जीरो हो चुका हूँ, एवरीथिंग इज नाउ जीरो, एवरीथिंग इज फिनिश नाउ। सो हमें नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए, वी शुड नॉट बिकम नेगेटिव माइंडेड, डिप्रेस्ड, होपलेस ना। एक्चुअली गिल्ट शुड लीड टू रिफॉर्मेशन। Yeah, so it all starts with this 4 R's are there। First R is reflection, कि यार ये मेरे से गलत हुआ, पर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ कॉन्टेम्पलेट किया था ना, इसीलिए। उसके बाद फिर मैंने फोकस करना शुरू कर दिया, और यहाँ मैंने स्पिरिचुअल लाइफ हमने कमज़ोर कर दी थी, यहाँ मैंने अपनी चैंटिंग मैंने कमज़ोर कर दी थी, फिर मैंने वैसा करना शुरू कर दिया था, इस वजह से सो वी शुड डू रिफ्लेक्शन एंड देन रिकॉग्निशन। अच्छा मेरी मिस्टेक कहाँ का थी, ऐसा सब हुआ तो सही, लेकिन मैंने कहाँ मिस्टेक की, रिकॉग्नाइजिंग, और कौन सी पर्टिकुलर आदत इससे फीड हो रही थी, रिकॉग्नाइजिंग, एंड देन कम्स रिफॉर्मेशन। अच्छा लेकिन अब इससे बचना कैसे, अगली बार अगर मैंने कभी पोस्टर देखा तो मैंने कॉन्टेम्पलेट नहीं करूँगा, यार मैंने पोस्टर देख लिया था ना, वो गंदा सा पोस्टर एक सी ग्रेड मूवी का, ओह यार नहीं, आज की बात नहीं, पोस्टर्स की बात ध्यान नहीं देना, अगर चले भी आंखें ना उस पर, कॉन्टेम्पलेट नहीं करूँगा मैं। सो रिफॉर्मेशन, एंड देन वन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन दैट। अब से मैं जब भी ट्रैवलिंग करूँगा, आई जस्ट चैंट हरे कृष्णा विद माई बाउड आईज लाइक दैट, आई विल डू दैट, रिफॉर्मेशन। And then rejoice. Then you feel happy that yes, I'm now avoiding all those impetuses which force me to get into a certain kind of bad habit. So proclivity is still there, although, लेकिन proclivity in a due course of time it becomes weakened, like that. So इसीलिए जो guilt है it helps, but not fully. So reflection is there, recognition is there, reformation is there, rejoice is there, but proclivity is still there. Still there, लेकिन ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये प्रोक्लिविटी चली जाती है। तो कभी कभी जब लोग नए नए भक्त बनने शुरू होते हैं तो उनको बुरी आदत कोई लगी होती है, स्पेशली सेक्सुअल बैड हैबिट्स लाइक मैस्टरबेशन एंड ऑल, तो उनको गिल्ट भी लगता है, देखिए अब तो हम चैंटिंग भी कर रहे हैं,
तो लेकिन ये बुरी आदत मेरी जा नहीं रही है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, हमने बार बार की. इवन एज प्लांट्स वी हैव डन, there are plants which are sexual in nature, so there are animals also, they are sexual in nature. So that ways हमने इन सभी योनियों में जब भी हमने प्रवेश किया, ये कार्य तो हमने किया ही किया है. हमने हर योनि में मीट नहीं खाया, हमने हर योनि में जुआ नहीं खेला, हमने कोई मांसाहार इत्यादि वगैरह नहीं किया हर एक उसमें. तो दैट वेज हमने कोई नशा नहीं किया. सो लेकिन एक चीज़ है जो कि हमने सबने किया है हर जन्म में, और वो है सेक्सुअलिटी. सो दैट वेज स्पेशली हैबिट्स विच आर कनेक्टेड टू सेक्सुअलिटी, दे आर क्वाइट डीपली रूटेड. पर लेकिन भक्ति की कृपा से, भक्ति की दया से, भक्ति करते हुए वो निकल जाती हैं. बट द पॉइंट इज दैट बुरी आदतें होती तो हैं. बट यस, इन दिस वे इट कैन हेल्प अस. गिल्ट कैन हेल्प अस बट नॉट कंप्लीटली. वी आर टू डू डिवोशनल सर्विस दैट कैन हेल्प अस कंप्लीटली. Now to be determined to get rid of the bad habits, उसके लिए हमें बेसिकली दृढ़ता रखनी चाहिए. सो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो दैट वेज डिटर्मिनेशन जो होती है वो भी 3 गुणों में पाई जाती है. दैट इज गिवन इन द भगवद गीता. सो वंस डिटर्मिनेशन इज इन गुडनेस व्हेन इट्स फर्म, well sustained by yoga, such a mind is hard to turn. Once determination is in passion when it holds to fruits of work and sacrifice with self-indulgent goals. Once determination is in darkness when it stays, wrapped in dreams and sorrow and a frightened mental haze. तो जो व्यक्ति की डिटर्मिनेशन जो होती है गुडनेस में होती है, सत्वगुण में होती है, ऐसे व्यक्ति की डिटर्मिनेशन कैसी होती है? इट इज फर्म, और योग से युक्त होती है, और बहुत ही दृढ़ होती है. इट इज वेरी हार्ड टू टर्न. माइंड इज नाउ इज सात्विक भाव में, नाउ देयर इज डिटर्मिनेशन. ओके, जो राजसिक होती है डिटर्मिनेशन, राजसिक डिटर्मिनेशन में एक तो स्वार्थ होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करेंगे लेकिन आखिर में कुछ हमें मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, लाइक दैट. एंड सैक्रिफाइस व्यक्ति करता भी किसके लिए है? अल्टीमेटली फायदे के लिए. एंड सेल्फ इंडल्जेंट गोल्स, वास्तव में अपनी जो राजसिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो डिटर्मिन्ड होता है. ऐसे कई लोग हैं 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, हम कहीं बहुत डिटर्मिन्ड लोग हैं यार, वाह, लेकिन सुबह उठने में डिटर्मिन्ड नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ हो रहा है पूरी डिटर्मिनेशन. So that phase जो राजसिक डिटर्मिनेशन होती है, it is like this. अब जो तामसिक डिटर्मिनेशन होती है, once determination in darkness when it stays, wrapped in dreams, यानी सपनों से आगे डिटर्मिनेशन जा ही नहीं पाती. हम कल उठेंगे, लेकिन कल सुबह भी नहीं उठे, परसों उठेंगे, परसों भी नहीं उठे, तरसों जरूर उठेंगे, तरसों भी नहीं उठे. तो वो डिटर्मिनेशन जो कि सपनों से आगे नहीं जा पाती, वो डिटर्मिनेशन जो होती है दैट इज इन द मोड ऑफ डार्कनेस. एंड ऑल्सो सॉरो, उसका गम भी होता है, यार उठ ही नहीं पा रहे यार, हम तो अलार्म लगाते हैं, सुनते भी हैं, अलार्म बंद करके फिर दोबारा सो जाते हैं. सॉरो होता है, मैं नहीं उठ पा रहा यार, एक सिंपल एक्टिविटी मेरे से नहीं हो पा रही है सुबह उठने की, आई एम जस्ट यूजलेस मैन, आई एम जस्ट यूजलेस. सो पर्सन इज इन सॉरो. एंड फ्राइटेंड मेंटल हेज, कि एग्जैक्टली उसको करना क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको इस बारे में पता ही नहीं होता. सो दैट्स द कंडीशन ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो हमारी दृढ़ता जो है जितना ज़्यादा मोड ऑफ गुडनेस में होगी, दैट इज बेस्ट. पैशन में इट बिकम्स डिफिकल्ट. तमोगुण में तो व्यक्ति का मतलब डिटर्मिनेशन की सिर्फ स्पेलिंग याद होती है, उसको और कुछ याद नहीं होता बंदे को, डिटर्मिनेशन से दूर ही रहता है वो. सो दैट मीन्स ये 3 गुणों में डिटर्मिनेशन है. वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट द डिटर्मिनेशन विच इज इन मोड ऑफ गुडनेस. मोर वी आर इन गुडनेस, आवर डिटर्मिनेशन वुड आल्सो बी इन मोड ऑफ गुडनेस. सो दैट मीन्स हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे गुणों को. सो वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट मोड ऑफ गुडनेस. ओके, तो अब हम बुरी आदतों को जीतने का प्रयास करेंगे. सो डोंट फील डिस्करेज्ड. तो पहला क्या है? देयर इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. व्यक्ति को पता ही नहीं होता यार भाई वो बुरी आदत में पड़ा हुआ है. कभी कभी तो लोग अपनी बुरी आदतों में ऐसे सेटल हो चुके होते हैं, उनको लगता है वेल दिस इज नॉर्मल, अगर कर दिया तो क्या हो गया, इट्स ओके देन, डोंट टेक अ चिल पिल मैन, डोंट फील गिल्टी, कम ऑन. हाँ, पता ही नहीं है. ये तो आप किसी से जब सुनते हैं, किसी ने बताया नहीं भैया गलत काम है, नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. आई नो वन ऑफ द बॉय इन वन ऑफ द कॉलेजेस नियर बाय, उसको किसी ने बोला था वेल मैस्टरबेशन इज ओके, दैट्स नॉर्मल, अभी कर लिया, इट्स ओके, इट्स नीड ऑफ द बॉडी ना, शरीर की आवश्यकता है. सो शुरू में उसको गिल्ट आया करता था, लेकिन बाद में वो अपना सेटल हो गया इसके अंदर. इट्स ओके, लेट मी डू मैस्टरबेशन. बट व्हेन ही केम टू वन ऑफ आवर सेशंस एंड ही हर्ड वन लेक्चर कि किस प्रकार से हमें सेक्सुअल प्योरिटी रखनी चाहिए, otherwise it leads to weakening of the body, weakening of the mind, weakening of the intelligence, and of course the future is also not good. Reason being the semen becomes very thin, और semen अगर बहुत thin हो जाएगा, there can't be reproduction. So then he became conscious of this. So शुरू में क्या होता है? unconscious incompetence. जब सुन लेता है, so there is conscious incompetence, रोकने का प्रयास करता है बुरी आदतों को. Now he has become conscious. पर लेकिन
अभी भी इनकॉम्पिटेंस है, नहीं रोक पा रहा अपनी आदतों को, बुरी आदतें उसकी बैड हैबिट्स को नहीं रोक पा रहा वो। सो दैट मीन्स देयर इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। पर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। लेकिन जो प्रयास करता रहता है, ही कीप्स वर्किंग हार्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब वो करता रहता है तो उसका परिणाम ये निकलता है दैट ही इज नाउ कॉन्शियस, एंड बिकॉज ही इज कॉन्शियस दैट्स व्हाई ही इज नाउ कॉम्पिटेंट टू टेक केयर ऑफ द बैड हैबिट। अब यही चीज है उसका, नाउ दिस बिकम्स हिज सेकंड नेचर, नाउ ही हैज एक्वायर्ड गुड हैबिट्स and he is now driven by the good habits. So now he has become conscious and now he also has the competence to take care of the bad habit. और वो बहुत जागरूक रहता है, बहुत कॉन्शियस रहता है, बहुत अवेयर रहता है इस बारे में कि ना मेरे से वो गलत काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार वो गलती की थी, इस बार नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। एंड दैट लीड्स टू कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यस, पर ये चीज़ जब वो करता रहता है तो उस वक्त आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कि अब उसको पता नहीं चलता, नाउ ही इज नाउ नेचुरली इनटू गुड वे ऑफ लाइफ। दैट मीन्स नाउ ही इज ड्रिवन बाय गुड हैबिट्स। अब अच्छी आदतें लग गई हैं उसको, वाओ दैट्स ब्रिलियंट। तो इस प्रकार से हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से मूव करते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की ओर। कैसे? बाय फर्स्ट मूविंग टुवर्ड्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस विच इज स्ट्रगलिंग स्टेज, ओके, दिस इज स्टेबलाइजिंग स्टेज विच इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एंड देन फाइनली कम्स अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। व्यक्ति को पता नहीं चलता, नाउ ही इज नेचुरली गुड, नेचुरली गुड। इवन ये उसको प्रोवोक नहीं करता, ओ काश मैं एक बार फिर से कर लेता, ओह नो, नहीं, नो एट ऑल। दिस हैपेंस व्हेन द चित्त, व्हेन द संस्कारास दे हैव बिकम प्योर। तो उसका परिणाम ये निकलता है कि अब नाउ ही इज नेचुरली, ही इज वेरी गुड, लाइक दैट। तो शुरुआत में ऑफ कोर्स व्यक्ति को पता लगता है कि उसकी कमियां क्या हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देम, लाइक दैट। लाइक देयर इज अ सेइंग, इन अ क्वेस्ट टू बिकम गुड आई हैव डिस्कवर्ड हाउ बैड आई एम। जब मैंने अच्छा बनने का प्रयास किया तो मुझे पता लगा कि मेरे में कितनी कमियां हैं वास्तव में। सो दैट इज इन दिस वे वी मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम बैड हैबिट्स टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, व्हेन वी टेंड टू मूव अ ट्रांजिशन फ्रॉम, टेंड टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम बैड टू गुड। Okay, but yes, there are few things which we should be very careful of, is that we should stay away from objectionable objects. जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, can you see this guy is now just lying down, is watching his phone. So now some people they become now habitual of coming in touch with something जो कि ना उनके जीवन में जो बुरी आदत है उसको और गहरा बनाती है, वो ऐसा है। तो जैसे अब तो दैट जैसे मोबाइल फोन है, now मोबाइल फोन कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, so just keep it away. Like while chanting, in case you feel कि ना आपका मोबाइल फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, just keep it away, ताकि कोई नजर ना आए, क्योंकि अप्सरा है। आखिर भी डांस करता हुआ अगर आ जाएगी अप्सरा तो लगेगा चलो एक आध अप्सरा को थोड़ा छू ही लेते हैं, अप्सरा को थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं जी। सो दैट मीन्स व्हेन वी आर चैनिंग हरे कृष्णा एट दैट टाइम, पुरानी आदतें एंटरटेन ना हो जाएं। सो दैट मीन्स वी शुड कीप दैट पर्टिकुलर सेंस ऑब्जेक्ट लिटिल अवे, उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना शुरू करें। जिस तरह से जब गाय बछड़े को देखती है ना तो स्वाभाविक रूप से उसके थन में क्या होता है, दूध आ जाता है। उसी प्रकार से हम जब अपने विषय वस्तु को देखते हैं ना तो पुरानी आदतें फिर से चेतना में आ जाती हैं। सो इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस। ऑफ कोर्स इसका उल्टा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, दैट एज सून एज वी सी कृष्णा वी गेट टू चैंट हरे कृष्णा, स्पॉन्टेनियस, वाओ दैट्स अमेजिंग। पर फिलहाल तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी है इन द बैड हैबिट्स, सो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन दैट वे। साथ में अगर चाहिए वी शुड हैव रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब जब बुरी आदतें पड़ जाती है ना तब उसके बाद लोग सोचते हैं कि ओके हम मुझको इन आदतों से कैसे निकलूं मैं। But actually right from the very beginning if we cultivate good habits then we can have a regulated lifestyle. और regulated lifestyle में क्या होता है, we do not get into any extreme of certain thing and that is what saves us from getting into any kind of bad habit. So that is regular spiritual practice, like you can see a very spiritual family here is here जो कि सबके सब बहुत regulated है in terms of their eating, sleeping, their spiritual needs and all that. तो इसलिए फिर बुरी आदतें हमारे पे अटैक नहीं कर पाती हैं। That's why Lord Krishna also says in the Bhagavad Gita when he says कि बहुत ज़्यादा जो खाता है बहुत कम जो खाता है, बहुत ज़्यादा जो सोता है बहुत कम सोता है, ये आदतें हैं बेसिकली, एक्सट्रीम्स हैं ये। सो ये ऐसा व्यक्ति जो है योगी नहीं बन सकता। सो व्हेन वी रिमेन वेरी नॉमिनल, वेरी मॉडरेट इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस कि ना हम सही आदतों का विकास कर सकें, लाइक दैट। तो इसीलिए रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का होना ये बहुत अधिक आवश्यक है संस्कारों को जीतने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी शुड हियर मोर एंड मोर अबाउट द लॉर्ड। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम इन बुरी आदतों से बाहर निकलें। जैसे अगर रॉकेट को अगर आकाश में जाना हो तो उसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है, उसी तरह से अगर हमको भी चाहिए कि हम बुरी आदतों के ग्रेविटेशनल पुल से निकल सकें, सो वी नीड
एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ साधु संगा, रेगुलर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये जो रेगुलर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हैं ये हमें देता है दैट एस्केप वेलोसिटी, दैट वी कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ इग्नोरेंस, ऑफ बैड हैबिट्स। ये पुल करती हैं बार बार, बट एज वी कैन डू दैट, इट इज पॉसिबल। सो इट दैट वे व्हेन वी एक्वायर स्पिरिचुअल नॉलेज, तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमको बहुत शुद्ध करती है, इट प्यूरिफाइज अस। एंड शास्त्रास मेंशन दैट दिव्य ज्ञान और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज सर्टेनली अमेजिंगली प्यूरिफाइंग आवर कॉन्शियसनेस। और जितनी ज़्यादा हमारी चेतना शुद्ध होगी उसी अनुपात में हमारी बुरी आदतें भी चलती चली जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।